गर फिरदौस पर रुए ज़मी است हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। अगर दुनिया में कहीं जन्नत है तो वो यही है, यही है, यही है। ये अल्फाज हर उस शख्स के होते हैं जो कश्मीर देखने आता है, लेकिन इसके अलावा इस जन्नत की वादी में हर रोज मौत का नंगा नाच भी होता है, जो 1947 से आज तक जारी है। एक ही जन्नत के दो हिस्से, एक आज़ाद कश्मीर और दूसरा मकबूजा कश्मीर। पाकिस्तान की शहरग जिस पर भारत जबरदस्ती कब्जा जमा बैठा है और अक़वाम आलम के सामने हमें कश्मीर पर काबिज होने का दाई बना बैठा है। इसीलिए मैंने आज़ाद कश्मीर जाने का फैसला किया। आज तक पाकिस्तान के कश्मीर में कर्फ्यू लगने की खबर क्यों कर ना मिली? आज तक पाकिस्तान के कश्मीर में कैसे हर कोई रात की तारीकी में भी आज़ादी से घूमता है, जिसके बरक्स भारत के ज़ेरे तसल्लुत मकबूजा कश्मीर में दिन के उजाले में भी मौत का सन्नाटा होता है। मेरा अमेरिका से शुरू होने वाला सफ़र आज़ाद कश्मीर के हर दरीचे से होता हुआ मीरपुर में ख़त्म हुआ। हम आज़ाद कश्मीर शहरों से लेकर लाइन ऑफ कंट्रोल के किनारों, पहाड़ों, गांव और घरों में भी गए और दुश्मन की जारियत का निशाना भी बने। कश्मीरी बहन भाइयों की खुशियों के साझेदार भी बने और उनके गम खुसार भी। पहाड़ों की चोटी पर बसे छोटे गांव से बुलंद बाम इमारतों वाले शहर तक हमने कोशिश की अक़वाम आलम को वो कश्मीर दिखाने की जहां पर बच्चे आज भी ख्वाब देखते हैं, जहां पर आज भी घरों से शहनाइयों की आवाजें आती हैं, जहां की बच्चियां डॉक्टर और पायलट बनने वाली हैं और जो अमन का गहवारा है। मिशन कश्मीर की आज की आखिरी किस्त हर उस लम्हे की याद दहानी है जो आज़ाद कश्मीर के लोगों की असल जिंदगी है, ना कि भारतीय मीडिया का पाकिस्तान को बदनाम करने का खुद साख्ता बनाया हुआ एजेंडा। क्या है पीओके? 1949 से पाकिस्तान कश्मीर के एक बड़े से हिस्से पर कब्जा करे बैठा हुआ है। इसी हिस्से को पीओके यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के नाम से जाना जाता है कि यहाँ के लोगों के हालात बद से बदतर है। तो क्यों आए दिन यहाँ भी प्रोटेस्ट होते हैं, आजादी के नारे लगते हैं। इस इलाके पर पाकिस्तान का कब्जा जरूर है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि कहीं ना कहीं जानबूझकर पाकिस्तान ने इस पर्टिकुलर एरिया का डेवलपमेंट नहीं किया। वहाँ की आवाम को गरीब रखकर पाकिस्तान आतंकवाद बनाना चाहती है। This is a beautiful city surrounded with the lush green mountains and with the 5 valleys. This side will take you towards the Jhelum Valley, and this from where river Jhelum comes, and this area will connect us further with the India, and where we have a crossing point which is Chinari. Oh, is it this one? No, behind these mountains, along with this river Jhelum, it will take us to the Chinari. हमें टूर कराएंगे इस पूरी जगह का, जहां ये सेंटर है जहां सारे रिफ्यूजीज इंडिया से मूव होके इधर आए थे डिफरेंट टाइमिंग्स में। मैं चाहती हूँ कि आप हमारे देखने वालों को बहुत डिटेल में ये सारी चीज़ें बताएं ताकि उनको पता चले कि पाकिस्तान ने किस तरीके से इन सारे रिफ्यूजीज को संभाला और वेलकम किया।
ये जो रहने हैं कश्मीर ऑक्यूपाइड से जब यूरोप ट्रैवल करके आए, इन्होंने काफ़ी सारी मुश्किलात को यहाँ पर फेस किया, मतलब रहने के लिए घर नहीं थे। मैं उस दिन छोटी सी थी, मेरे अम्मी अबू भाई उधर आए, मेरी बड़ी सिस्टर उधर ही है। काफ़ी दिनों से हम कोई साथ शब्द नहीं है। मेरे भांजे उधर हैं, मेरे बहन बेवा है उधर, मेरे हस्बैंड को उन्होंने मारा, तो लाड़ी के साथ हाथ काटे उससे। हाथ जी, मेरे बनाई का तो बहुत मुश्किल चीज है कि एक तो ये ना पता होना कि आपके प्यारे कहाँ हैं। अगर प्यारे हो और वो महफूज हो तो इंसान अपने दिल को तसल्ली देता है। उनसे कोई रात शब्द नहीं है। पहले कभी कभी होता था, एक माह में एक बार 2-3 बार होता था, अब नहीं, बहुत जुल्म हो रहा है उधर। जी बिल्कुल। जी, मेरी सिस्टर इस महीने आ रही थी इधर, लेकिन अब नहीं, भांजा भी आ रहा था। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ये आप क्या लेकर आई हैं? एप्पल, ये आप मेरे लिए लेकर आई हैं। थैंक यू सो मच। दिखाएं। ओह, इतने भारी आप उधर से इधर लेकर आई हैं और मेरे लिए। ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच। अच्छा, अब आप बताएं, आपका क्या नाम है? आपने बड़े होके क्या बनना है? पायलट बनना है। ये तो कितनी इम्प्रेसिव बात है। आप मुझसे कुछ पूछे, आपके ज़हन में जो सवाल आप मुझसे पूछे। आप बड़ी होगी क्या बनूंगी? मैं बड़ी होके क्या बनूंगी? मैं बहुत बड़ी हूँ, मैं बन चुकी हूँ जो मैंने बनना था। शाहीन हमें बताएंगी कि यहाँ की नून चाय कैसे बनती है। ये आपने इसका पहले से बना के रखा हुआ है? हाँ, बस इसमें मैंने पत्ती डाल दी है और इसका रंग निकाला है। और पत्ती जो होती है कौन सी वाली पत्ती? सब्ज पत्ती। ठीक है, उसको कितने घंटे पकाया? इसको मैंने तकरीबन 2 घंटे पकाया। अच्छा, एंड में ये वो वैसी पिंक बन जाएगी? बस गुलाबी गुलाबी बन जाएगी। अभी इसमें मैं नमक डालूंगी। अच्छा, ये कौन सा नमक है? ये डली वाला नमक है। अच्छा, तो ये आप इसमें रेगुलर नमक नहीं डाल सकते? उसका जायका सही नहीं होता, इसका जायका हमें सही लगता है। इसका फायदा क्या है? कैसे इसका फायदा यह है ना कि अभी आप थकी हुई हो, आप बहुत कप पे लेंगे तो आपकी थकावट शिकावट सब कुछ दूर हो जाएगी इंशाल्लाह। बहुत मजे की स्ट्रॉन्ग चाय है जिसकी मुझे इस वक्त शदीद जरूरत थी। I had so much fun. I enjoyed it thoroughly. Kashmiri local dance and music. People are so amazing. So today is my last day at Helmet. We are ready to leave tomorrow morning. See you at the next destination. आपका क्या नाम है? उमर। हलमत में गुजरा हुआ हर लम्हा बहुत खूबसूरत था। वहाँ के लोग, उनकी सादगी और सबसे बढ़कर उनकी मेहमान नवाजी। हम हलमत की खूबसूरत मनाजिर, वहाँ के कल्चर,
उनकी मौसीकी और इलाकाई रक्स को अक्स बंद करने के बाद जब मैं और मेरी टीम होटल में आराम कर रहे थे कि अचानक होटल की इंतजामिया ने फौरन लाइट्स बंद करने को कहा। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो बाहर फायरिंग की शदीद आवाज़ें आ रही थी। इंडिया ने एक बार फिर मासूम शहरियों पर गोला बरसाना शुरू कर दिया था। जल्दी मारी जल्दी इस तरफ। ओके। हमारी टीम घबरा चुकी थी क्योंकि लोग और फायरिंग दोनों की आवाज़ें शदीद होती जा रही थी। जल्दी आगे। अभी हम सोच ही रहे थे कि क्या करें कि इतनी देर में पाक फौज के 2 जवान आए जिन्होंने हमें बंकर का बताया और फौरन बंकर में पहुंच जाने का कहा। मेरी टीम शदीद गोलाबारी में भागते हुए किस तरह बंकर पहुंचने में कामयाब हुई। अरफात किधर है? किधर है? राइट पे जाने रिजवान भाई, राइट पे। बंकर में हमारे साथ हलमत के बहुत सारे और भी लोग थे। इस वक्त रात के 3 बजे हुए हैं और मैं और मेरी टीम हम लोग यहाँ बंकर्स में बैठे हुए हैं और हम 11 बजे के करीब हमें होटल मैनेजमेंट ने इन्फॉर्म किया कि हलमत के हालात ख़राब हैं और इंडिया इस वक्त रात को फायरिंग कर रही है और हमने खुद भी बंकर अपने होटल से बंकर आते हुए फायरिंग की आवाज़ सुनी। इस वक्त सब यहाँ मेरे आसपास बहुत ज़्यादा खामोशी से बैठ के सिर्फ दुआ कर रहे हैं कि सुबह खैरियत की हो और ये रात खैरियत से गुजर जाए और सुबह उठे तो हम अपने प्यारों से मिल सकें। ये डेफिनेटली एक ऐसा मोमेंट है जो कि बहुत ज़्यादा स्केरी है और हम लोग सब यहाँ बैठ के सिर्फ दुआ कर रहे हैं कि ये रात गुजर जाए। तकफिरुल्लाह, इतनी ऊंची आवाज। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। अंदरूशी पड़े आप, कुछ नहीं होता, सब ठीक हो जाएगा। आप परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। आप एक छोटू। इस वक्त हम चकोटी 0 पॉइंट LOC पर है और ये सामने ब्रिज नज़र आ रहा है। ये इस ब्रिज को क्या कहते हैं और इसका क्या इसको अमन पुल कहा जाता है। 24 अक्टूबर 1947 के बाद तो ये पुल टूट गया था और फिर 2005 में जब दोबारा से सिलसिला शुरू हुआ, जब पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक अमन मुज़ाकरात हुए, तो उसके बाद ये जो पुल है इसको मुरम्मत किया गया और यहाँ से ट्रेड होती थी, ट्रैवल होती थी। आज़ाद कश्मीर के जो लोग हैं वो विदाउट वीज़ा जो डोमिसाइल और बाशिंदा रियासत सर्टिफिकेट है उसकी बुनियाद पे जो अपने रिश्तेदारों से मिलने बाहर जाते थे, लेकिन अब ये कुछ अर्सा से इसको जो है वो बंद कर दिया गया। मैं चाहती हूँ कि आप हमें बताएं कि आप जब इंडिया में थे किन वजूहात की वजह से आपने सोचा कि वो मुल्क छोड़ के यहाँ आए। 1990 से लेकर आज तक और खुसूसन 5 अगस्त से लेकर इस वक्त तक तो बिल्कुल आग ही बरस रही है जी। यानी वो लोग घरों के अंदर मशहूर हैं, एक कैदी की हैसियत से हैं, ना उनको बाहर निकलने के लिए, ना उनको खाने पीने के लिए कुछ मिलता है, ना उनके बच्चों को दूध मिलता है। गरीब बेचारे मर रहे हैं, बच्चों के लिए दूध नहीं है। इससे बेहतर है हम कश्मीर का एक ही बात लड़े। ना उन्हें बाहर निकलकर अपने जनाजे जो हैं वो दफन कब्रिस्तान तक जाने की इजाजत नहीं है। जुम्मा
जुम्मा की नमाज के लिए भी मस्जिद तक वो लोग नहीं जा सकते हैं। अब दुनिया की सबसे बड़ी कैद इस वक्त कश्मीर है, जहाँ 80 लाख इंसान इस वक्त कैदी की हैसियत से जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन फिर कौन सी चीजें थी जब आपने सोचा कि मूव होना चाहिए? मूव होना चाहिए वो इसलिए कि हिंदुस्तान का जो ये तशद्दुद था ये तो हमेशा के लिए ही रहा ना जी। ये दो नजरिया उनका हमेशा के लिए कायम रहा, जी। हिंदू मुस्लिम। कश्मीर के लोग ऐसे भी हैं, ऐसे बुजुर्ग हमारे गुजरे हैं जो मरते वक्त वसीयत कर गए कि जिस वक्त कश्मीर पाकिस्तान के साथ होगा मेरी कब्र पे आके आवाज देना कि कश्मीर आजाद हो गया। तेरे जन्नत में आएंगे एक दिन, सितम शहार से तुझको छुड़ाएंगे एक दिन। करियो मांगो जिगरो जाए चंगो माए माश शिगुफ्त जी गुले नस्तरंग नहीं भूले, हसीन फूल की वो उंजमन नहीं भूले, तेरे बहार में फिर मुस्कुराएंगे एक दिन, सितम शहार से तुझको छुड़ाएंगे एक दिन। बहुत 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 अच्छा आपने गाया, लेकिन उससे ज़्यादा जो आपकी आवाज़ में और आपके बजाने में मैं फील कर सकती थी अपने वतन को याद करना। इधर तो प्यार मिलता है हमें, अल्लाह देता है, सब कुछ देता है, मगर अपना घर अपना ये अपना मादरी घर वो कहाँ छोड़ूंगा, वो याद जरूरियात है। यहाँ जिससे मिलते हैं पहली स्टोरी दूसरी स्टोरी से ज्यादा आपको अंदर से लाती है। हमें लकीली यहाँ दूल्हा और दूल्हे की सारी फैमिली है। हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि हमें 5 मिनट दे दें ताकि हम उनसे पूछ सके कि कश्मीरी शादियाँ कैसी होती हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? दूल्हा साहब, आपका नाम क्या है? मोहम्मद मारूफ। मोहम्मद मारूफ। आप हमें कुछ बताएंगे कि कश्मीरी जो शादियाँ होती हैं वो उनकी क्या रस्म और रवाज होते हैं, क्या ट्रेडिशंस होती हैं? पहले दिन हमारी रात को वो मेहंदी होती है पूरी रात, अच्छा। दूसरे दिन वलीमा, तो अगले दिन फिर पहले वलीमा होता है, उसके बाद बारात होती है। और निकाह फिर किस दिन होता है? निकाह करने जा रहे हैं वलीमे अच्छा, ये तो बिल्कुल ही डिफरेंट से ट्रेडिशन, दिस इज वेरी सरप्राइजिंग। तो आप लोगों की मेहंदी वैसी होती है, डांस गाने और लुडियां और टप्पे सब गाए जाते हैं। तो ये क्या चीज है, ये जो ऊपर चीज पड़ी है? तो दुल्हन को इसमें लेकर आएंगे और उठाएगा कौन इसको? आगे उठा के पूरा रास्ता गाड़ी तक वहाँ से लेके आएंगे रोड तक, रोड से। अच्छा, तो आप लोग की मेहंदी हो गई है, तो मेहंदी में मजा आया? खूब गाने शाने गाए? कौन सा ऐसा गाना है जो कि जरूर गाया जाता है? कश्मीर के अंदर कर्फ्यू है, तो हमने इस शादी को बहुत ही सिंपल किया हुआ है। तो अच्छा, ये बता रहे हैं कि क्योंकि दूसरी तरफ कश्मीर के हालात सही नहीं है, तो जिसकी वजह से इन्होंने ये शादी बहुत सिंपल तरीके से की है। कोई सिस्टम ऐसा नहीं रखा हुआ, कोई गाना नहीं गाया गया, कुछ भी नहीं किया, कोई गाना नहीं गाया गया। हमने मेहंदी वाली रात हमने महफिल की और दुआएं की हैं, महफिल नात हमने की, दिस इज सो कश्मीरी भाइयों के लिए हमने दुआएं करवाई हैं इंशाल्लाह। हमने एक रास्ते में शादी देखी और उसके बाद उन्होंने हमें अपनी शादी पे दावत दे दी और हम सब खुशी से भाग के उस शादी पे पहुंच गए।
सिंध सरहद पंजाब बलोचिस्तान में रहता हूँ, मैं कश्मीर हूँ सारे पाकिस्तान में रहता हूँ। सिंध सरहद पंजाब बलोचिस्तान में रहता हूँ। परियों वाली झील मेरी आंखों में बहती है, मैं रोगी शहजादा हूँ नारान में रहता हूँ। मैं कश्मीर हूँ सारे पाकिस्तान में रहता हूँ। I have never witnessed such beauty in my life. इस कदर खूबसूरती, जितना जितना मैं आगे बढ़ती जा रही हूँ, खूबसूरती दुगनी तिगनी होती जा रही है कि मैं अमेज़्ड टू सी ऑल दैट। ये सामने मेरे देखें, ये कश्मीर के एक्चुअल घरों का आर्किटेक्चर ऐसा होता है। वो बहुत ही कलरफुल सा टॉप होता है। आई थिंक इनका पॉइंटी टॉप इसलिए होता है क्योंकि यहाँ स्नोफॉल होती है, जो स्नोफॉल में फ्लैट रूफ घर इतने कामयाब नहीं होते जितने पॉइंटी होते हैं। Exciting and fantastic. I am a little nervous. Yes, I think I can do it because we need to get over all our fears, and I am absolutely ready to take this chairlift to Arankale. Let's see, this is kind of a buggy kind of thing which is going towards Arankale. I'm getting nervous. Let's see. So hopefully I can show you what's down there. It's Deriya Neelam, and you can see all those big mountains. So we are going towards Arankale, and you will see a hut over there. We'll exit there. From there, we will start our trek to go to actually the point. All set and ready to hike. Let's go ahead, go. So right now I'm going through steps, but a little further there will be actual hiking. I'm missing Ghoda and Baraf hiking track is way much easier than Rati Gali. That was a little rough, and I think the only reason that was rough was because that day was extremely cold and snowed. So everything was snowy, slippery and muddy over there. But over here, it's actual hiking. Okay, let's drink water. We're about to reach. I'm a little tired and dehydrated, so I think I need the water.
यहाँ लोग अपनी मदद आप के तहत दे सर्वाइव, लाइक सब कुछ, कॉर्न, सारी सब्जियाँ, हर चीज़ यहाँ खुद उगाते हैं, इवन बिजली भी, एंड दे सर्वाइव. इट्स अमेजिंग. इट्स अ ब्यूटीफुल गाँव. यहाँ I just talked to somebody and he told me that यहाँ total आबादी लोगों की it's not more than 3,000. So I'm going towards that side and I found few women, they're working over there. So I'm curious कि उनसे बात करके देखते हैं कि वो अपना हर रोज़ का दिन कैसे गुजारते हैं. अस्सलाम वालेकुम राशिदा बेटा, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम, ठीक है. आप ये क्या कर रही थी यहाँ? ये हम लोग इससे जो छलियाँ नहीं होती है वो अलग करके रखते हैं, फिर हम लोग इसको क्या करते हैं, मक्खी का आटा बनाते हैं. अच्छा, तो ये सब मिलके बैठ के इसके दाने निकालेंगे जी, और निकालने के बाद फिर इसका आटा बनाएंगे जी. सारा ये जो आटा है आप लोग पूरी सर्दियाँ इस्तेमाल करते हैं? जी, बीच में से कभी कभी कनक का कर देते हैं, कभी कभी इसका कर देते हैं, मक्खी का आटा. अच्छा, और आप और क्या बता सकते हैं इस गांव के बारे में? ये कपड़े जो हैं ये आपने कहाँ से लिए? ये कपड़ा आता रहता है, कराची से भी आता है और अच्छा, इस तरह बनता रहता है. और ये जो ये है ये हम लोग खुद सिलाई करते हैं. ये आप लोग खुद सिलाई करते हैं? डर लगता है कि दरवाजा खुल ना जाए, तो नहीं है ना कभी? नहीं, दरवाजा नहीं खुलता. वापस नहीं आ रही कोई गाड़ी? वापस शाम के टाइम है वापसी. शाम के टाइम वापसी पर आई. चलिए, ये भी अच्छी बात है कि सबको पता है कि सुबह के टाइम जाना है, शाम को वापस आना है. क्योंकि इसमें अगर नहीं, जो लोग नीचे से आते हैं ना, मतलब जो टूरिस्ट आते हैं, उनको बताना पड़ती है टाइमिंग यहाँ की, कि ये इतनी छोटी सड़कें हैं, इसमें पूरे ट्रैफिक होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है. आप 2 गाड़ियाँ चला ही नहीं सकते इस सड़क पे. इस पे एक ही बड़ी मुश्किल से चलती है. ओह गॉड. तो आपको तो ये सड़कें याद है फिर? मैं तो कहता हूँ आंखें बंद करके जाऊँ फिर भी पहुँच जाए. सब आंखें ना बंद कीजिएगा आज, लेकिन ऐसा करना नहीं है. रत्ती गली पूरी तरह से बर्फ से ढक चुकी थी. रास्ता इतना पुरखतर था कि हर मोड़ पे दिल अजीब वसवसों का शिकार हो जाता था. इस पुरखतर सफर में हमने झील तक पहुंचने के कई मनाजिर अक्स बंद किए. बेस कैंप से तकरीबन 1 घंटा घोड़ों पर सवारी करके हम वादी नीलम के झूमर रत्ती गली लेक तक पहुँचे थे. ये झील किसी अफसानवी कहानियों की तख्लीकी जन्नत से कम नहीं थी, लेकिन उस सुर्ख फूल जिसकी वजह से ये जगह रत्ती गली के नाम से जानी जाती है, बर्फ की चादर में गुम हो चुके थे. इस वक्त हम लोग शारदा के एक बहुत ही पुराना टेम्पल स्लैश यूनिवर्सिटी में है. आप हमें ये, मुझे पता है कि इसकी इट्स वेरी इनरिच्ड इन हिस्ट्री. जितनी इंफॉर्मेशन आपको इस यूनिवर्सिटी स्लैश टेम्पल के बारे में. शुक्रिया जी आपका. मैडम, ये शारदा जो लफ्ज़ है ये संस्कृत ज़ुबान का लफ्ज़ है जी. इसका लफ्ज़ी मानी है इल्म की देवी. यहाँ नेपाल, भूटान, सूडान से और हिंद और पाक से लोग आके यहाँ पर बुद्धिस्ट तालीम हासिल किया करते थे. तो उसके बाद मुख्तलिफ अदवार में इसको मुख्तलिफ रसूमात में, मुख्तलिफ मज़ाहिब में इस्तेमाल किया गया है. अच्छा. स्टार्ट इसका जो है ये कि बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी थी, एशिया की दूसरी बड़ी यूनिवर्सिटी हुआ करती थी. नेपाल का शहजादा कनिष्क अव्वल
अच्छा। कनिष्क अव्वल वो यहाँ आता था हर साल यूनिवर्सिटी में, अच्छा। उसका लेक्चर हुआ करता था, फिर वो यहाँ से गिलगित बल्तिस्तान जाया करता था। ये हिंदू, कश्मीरी हिंदू पंडित और सिख बरादरी की ये मुकद्दस मुतबरक जगह है, जबकि उनके कहने के मुताबिक जिस तरह हमारा अकीदा है, जिस तरह हम सऊदी अरब में जाते हैं खाना काबे में, तो उनके नजदीक ये अपने वो उसको अपना खाना काबे के एक लिहाज से कहते हैं। उनके लिए एक बहुत ही होली मुतबरक चीज है। हलमत की तरह अपने मामूल की शूट पर ही थे कि अचानक एक दफा फिर पहाड़ की दूसरी तरफ शदीद गोलाबारी शुरू हुई। एक दफा फिर अफवाज पाकिस्तान के जवानों ने हमें बंकर भेजा। कुछ घंटे बाद जब आर्मी ने हमें सफर करने की इजाजत दी तो मैं और मेरी टीम शारदा से वापसी की तरफ रवाना हुए। So we are here in Sharda and it's so unfortunate. We started our journey this morning. We came happily and we were having fun shooting, doing our own business, and all of a sudden while we were shooting we heard a noise, a lot of noise of shooting. So thanks to Pakistani army, our brave soldiers, they rescued us and took us to the point where me and my all team were safe. And after 2 hours they told us that it's fine to it's all clear, you can travel now. So me and my team, we're all ready to leave Sharda to our next destination. So right now we are running as fast as we can from Sharda to Care, and we want to pass Karen as fast as we can, and we're going to Muzaffarabad. But on the way, my cameraman, we are trying to shoot all the bombings, all the shooting, so we can show the world what's going on over here. We are there, and we are going to show you, and we are going to show the whole world what's going on. मिशन कश्मीर सिर्फ एक सफरनामा नहीं बल्कि हर उस कश्मीरी की आबीती है जो भारतीय मुसल्लह अफवाज की बर्बरियत का निशाना बना। किस हवाले से आए हैं इधर हमारे इलाके में? सिर्फ मेरी दुकान के लिए तो नहीं आए हैं। नहीं, सिर्फ दुकान के लिए तो नहीं, हम तो वैसे आपका इलाका इतना खूबसूरत है। खूबसूरत है लेकिन आफत ज्यादा है। अब 2-3 दिन इधर ही बैठे, इधर ही रहे, और जब फेयरिंग होगी फिर देखे आप। अगर अब भी फेयरिंग होती अभी मैं दुकान बंद करके जाती हूँ, मेरा दिन का फिर कौन देगा? आप हमारी बहन है, हमारी तरफ औरत है, आप हमारे मसाइल लेके जाए। ये जुल्म चाहे लाइन ऑफ कंट्रोल के पार से आज़ाद कश्मीरियों पर गोलाबारी के जरिए हो या फिर मकबूजा कश्मीर के निहत्ते मुसलमानों का कत्ले आम हो, किसी भी एक हिस्से का दर्द पूरा जिस्म महसूस करता है। इसके साथ साथ इस सफरनामे में फितरत से मोहब्बत करने वाले सयाहों के लिए हर वो जगह थी जो किसी भी इंसान को अपनी खूबसूरती के तलस्सुम में मुब्तला कर दे। और इस सफरनामे का खासा आज़ाद कश्मीर के मेहनती, मिलनसार और जफाकश लोगों के घर भी उन्हीं के दिलों की तरह खुले हैं। अगले मिशन तक के लिए मैं अपना इस मिशन का इख्तिताम इस दुआ पर करती हूँ, खुदा करे कि इस अर्ज़े पाक पे उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशाए ज़वाल न हो। यहाँ जो फूल खिले खिला रहे वो सदियों, यहाँ खिज़ा को गुजरने की भी मजाल न हो। खुदा करे ना खम हो सरे वकारे वतन और इसकी हुस्न को तशवीशे माहो साल न हो। हर एक फर्द हो तहजीबो फन का ओजे कमाल, कोई मलूल न हो, कोई खस्ता हाल न हो। खुदा करे इस अर्ज़े पाक पे उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशाए ज़वाल न हो। मैम फैसल उड़ाया, आप देख रहे हैं नियो टीवी। जी क्यों अली पीछा नहीं? मैम यहीं से ये पूछते हुए हैं कि सुनो ने मुझे पागल किया हुआ है, समझ नहीं आ रही।
This is Ashik Awan Sahab. Thank you. क्या नाम था? कच्ची मुर्गी पकी हुई मुर्गी होती है क्या? जी जी बिल्कुल। तब जाती है वहाँ तब कहाँ रहना ज़्यादा अच्छा हम क्या उधर भी अच्छा लगता है ये अब दोबारा तो नहीं करेंगे ना ना बेटा स्टिल तेरी मैं लेके जाऊंगा दोनों एंगल टेंशन जब भाई ने कह दिया ना तो फिर लल्ले जरूर डालेगा। ये दोस्ती हम नहीं तुम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे।